हमारी सरकार, ऑपोजिशन मंत्री, इन्फ्लुएंसर्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कई बार बोलते हुए मिल जाते हैं हम पीओके ले लेंगे। पर क्या ये पॉसिबल भी है? तो भाई सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर हम पीओके इन्वेड करने जाते हैं तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तानी मिलिट्री से। और एक सेकंड के लिए ये भी मत सोचना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना, ये सिर्फ कश्मीर तक ही लिमिटेड होगी। हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर से। सबसे पहले वी लॉस्ट जेट्स, चाहे 3 जेट थे या 5 जेट थे, ये तो अब ओपन में ही है। एक एग्जांपल आप इससे भी ले लो कि हम कितने डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर, कि फ्रांस ने हमें राफेल का सोर्स कोड ही नहीं दिया। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अग्रेसर तो हम होंगे, वो थोड़ी होगा। एंड ऑफ कोर्स जब आप जाके इस टाइप का अटैक करोगे तो न्यूक्लियर का रिस्क तो है ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो आप न्यूक्लियर छोड़ो, इनफैक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी हम उनसे हार ही गए थे, हम उनसे पीछे थे 100%। पर अगर इस टाइप का इंटरवेंशन होता है कि हम जाके पीओके ले लेंगे, तो जो वॉर होगा ना, इंडिया ने कभी ऐसा वॉर देखा ही नहीं होगा, 100% गारंटीड। इतना ब्लडी होगा आप सोच भी नहीं सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों जीरो चांस है, जीरो ऑफ एनी मिलिट्री सक्सेस। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पूरी फुल फ्लेजेड आर्मी की, जिसकी एयरफोर्स, माइंड यू, जजिंग फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड द लास्ट टाइम अराउंड, उन्होंने हमको हरा दिया था इन दैट एयर बैटल। आपको क्या लगता है पाकिस्तान शांत बैठा रहेगा? हमारे पास रॉ है तो उनके पास ISI। तो एक और वीडियो बनी हुई है अबाउट बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को 4-5 टुकड़ों में बांट दो। ये कहां से बुद्धि लेके आ रहे हो यार तुम लोग? ये हैं कुछ ज्यादा ही इजराइल को फॉलो करने लग गए हो क्या, या अमेरिका को फॉलो करने लग गए हो? ये CIA वगैरह ये सब दुनिया में टेरर फैलाने का काम करते हैं। हमारे देश को ये सब काम नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। इस थ्योरी को भी थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो आई डोंट नीड टू टेल यू कि जिस बंदे ने ये बनाई है ना, इसको कोई आइडिया ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं भी कोई एक्सपर्ट हूं, पर आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पूरा जो देश है दे वर बिहाइंड द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। तो अगर कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्लियरली सब एकदम एकजुट हो जाएंगे कि भाई हिंदुस्तान आ रहा है, हमें मारने आ रहा है हिंदुस्तान, हम सबको इकट्ठे रहना है। और यही तो हुआ। हमारी मीडिया चिल्लाती रही, झूठ बोलती रही, वो तो उनका काम ही है कि जनरल आसिम मुनीर अपना भाग गए, ये हो गया वो हो गया। एक हमारे एक्स डिप्लोमेट, देश के एक्स डिप्लोमेट, इनकी दीपक वोरा की शक्ल दिखाओ भाई, ये भी कह रहे थे कि भाई ऐसी खबर आई है कि वो US में या बेल्जियम में कहीं घूम रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर। I believe that mad Mullah Munir, the so-called army chief, he's fled the country. And I'm not saying this. Some of my American friends have said they've seen a chap looking like him wearing a golf cap walking around somewhere in the United States, New Jersey or somewhere else. They feel that he has run away. हुआ क्या? एकदम उल्टा, बन गए फील्ड मार्शल। ठीक है, ट्रंप के साथ लंच भी कराए। इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप कोई भी जाके ऐसा अटैक करोगे तो आप उस देश को और स्ट्रांग ही बना रहे हो, उस देश को और आप इंसेंटिव दे रहे हो कि वो अपने आर्मी के पीछे आ जाए या गवर्नमेंट के पीछे आ जाए। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इंडिया को ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं चाहिए। कितना पैसा खर्च होगा इस चीज में? हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है नहीं कि हम छापते जाएं, डॉलर छापते जाएं, ठीक है ना। हमको वो पैसा अपने देश में स्पेंड करने की जरूरत है। एजुकेशन का क्या हाल है हमारे देश में, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में चेकआउट कर लेना। हम कोई अमेरिका नहीं है ना, हमारे पास उस टाइप की पावर है जो अमेरिका के पास है कि हम जाके किसी भी देश में कू ऑर्गेनाइज करा पाए। एंड आई एम नॉट बीइंग एट ऑल डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स रॉ और एनीथिंग, क्योंकि हमारे देश का ये पर्टिकुलर काम है नहीं, तो ये सब टाइप की थ्योरी मत दो, ठीक है ना। और आपको क्या लगता है पाकिस्तान शांत बैठा रहेगा? हमारे पास रॉ है तो उनके पास ISI है, उनके पास चाइना का भी सपोर्ट है। अगर आप इस टाइप की हरकत करते हो, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हो एक देश को, तो दे विल रिटेलिएट इन काइंड, वो भी सेम चीज आपके साथ करेंगे। एंड उनके पास सपोर्ट रहेगा चाइना का, तो वो हर टाइप की चीज कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं। कितने कितने स्लीपर सेल है हमारे यहाँ पे, हमें नहीं पता, ठीक है ना। पहलगाम का एग्जाम्पल ले लो, टेररिस्ट आए, आराम से उन्होंने अपनी डीड की, जो उनको करना था निकल भी गए, ठीक है। साइबर वॉरफेयर हो सकता है, प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, फेक न्यूज का भरमार हो जाएगा, पर हमको क्या फर्क पड़ता है उससे? हमारे यहाँ तो ऑलरेडी मीडिया है ना। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लो, क्या हाल है। एक फेक एम्बेसी बनती है तो सालों सालों चलती रहती है, वो हमको पता भी नहीं चलता कि एक फेक एम्बेसी खुली हुई है, जो एक फेक देश के नाम भी फेक है पूरे, ठीक है ना। फेक थाना खुला रहता है नेक्स्ट टू एन एक्चुअल पुलिस थाना, जो महीनों तक चलता है। हमारे यहाँ पे ये सिंपल चीजें इतने टाइम तक चलती रहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर के ये हाल है, धुआंधार टेररिस्ट अटैक इधर उधर होंगे तो क्या ये लोग हैंडल कर पाएंगे? आप कोई भी देश ऐसा ले लो जिसमें अनस्टेबल हो स्थिति, जगह जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इकोनॉमी विल टेक अ हिट।
कोई भी कंपनी आके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी अगर देश इतना अनस्टेबल है। तो अगर आप उनको डिस्टेबलाइज करोगे तो वो भी आपके साथ सेम ही चीज करेंगे। एंड जहां तक फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की बात है तो हमारी मीडिया और इन्फ्लुएंसर तो ऑलरेडी काम करती है ना, उनका ऑलरेडी कम्युनल रिफ्ट पैदा करने में नंबर 1 है हमारे इन्फ्लुएंसर्स और हमारी मीडिया। तो आईएसआई का जॉब तो आपने ऑलरेडी बहुत आसान कर दिया। चलो एकदम ही हाइपोथेटिकल बात कर लें, एंड ये जो बल्कनाइजेशन वाली थ्योरी है अगर वो सच भी हो जाती है तो क्या वो हमारे इंटरेस्ट में है? क्या आपको लगता है इससे टेररिज्म कम होगा? आपको जिन जिन लोग को लगता है कि पाकिस्तान से यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे ये, क्योंकि एकदम कोई अनस्टेबल स्थिति होगी ऐसी एक देश में जहां पे इस तरीके से एकदम टूट फूट जाए देश। ठीक है, आपको क्या लगता है जिहादी कम होंगे, जिहादी बढ़ेंगे? तो ये जितनी भी इस टाइप की थ्योरी है ना कि वहां पे उनको तोड़ मरोड़ देंगे, एंड ये जो इजराइल लाइक सोच है ना, इससे देश और दुनिया अनसिक्योर होती है, ज्यादा सिक्योर नहीं होती। देखो हमारा मोटिव ये बिल्कुल नहीं था कि हम कुछ सोल्यूशन दे पाए, हम कोई भी नहीं है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले। तो कंक्लूड करने के लिए जो कोई भी इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहा है ना, एंड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ पावर आल्सो, दे नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो बस जोश लाने के लिए अच्छा है, बोलने के लिए अच्छा लगता होगा, मे बी आपको एक फेक सेंस ऑफ प्राइड या एक फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या एक फेक सेंस ऑफ पावर देने के लिए बहुत अच्छा है ये, पर जो अभी के हालात हैं उनको देखते हुए, एनालाइज करते हुए इसकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर। सिंदूर के बारे में बात करो तो 3 कंट्रीज थी जिन्होंने आके फुल्ली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, टर्की, अजरबैजान एंड ऑफ कोर्स चाइना। एंड इस चीज के बारे में